पेन इसमें नहीं मिलाया हुआ है। चलिए लाइक ये जो बुक्स था वो लाए हो, जितना पढ़े हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए। जो आपको ऐसा लगता है कि हार्ड लग रहा हो या कुछ चीज लग रहा हो वैसा मत करिए आप। 80% क्वेश्चंस को देखिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम अभी हुआ है रिसेंटली उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं सबसे डी में। सारा के सारे शायद 120 क्वेश्चंस हम, 120 क्वेश्चंस, 3 आवर। 125 की 120, 125, 120 क्वेश्चन पूछे गए थे। 120 बोल रहे हैं ये। हाँ सर, 120 अब देखिए, क्वेश्चन। तो जितने जैसे शुरू में है डिफरेंशिएशन वगैरह है, ये सब आपको तो अच्छा से आना चाहिए स्टार्टिंग में। अगर इस पासपोर्ट की बात किया जाए, इसी से मुझे लगता है इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूरा आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, फिर इंटीग्रल कैलकुलस होना चाहिए। इससे ही आप ग्रुप ए से ही बहुत अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं, और ग्रुप बी कर लीजिए। मैकेनिक्स वगैरह का थोड़ा सा आप इसमें कुछ कुछ चीजें देखते हैं, अगर हो पाता है तो ठीक है। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कार्टेशियन एंड ट्रांसवर्स एंड टेंजेंशियल एंड नॉर्मल देखता हूँ। कुछ स्टार्टिंग में आपका स्टैटिक्स का पार्ट है जो कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है वेक्टर से रिलेटेड, या उसमें स्टैटिक वाला पार्ट। इफ वर्क ही नहीं कर रहा। ये दे रखा है, हमने आपको वेक्टर में बताया था क्या रिलेशंस के लिए, जैसे इनके बीच का एंगल्स जैसे पी क्यू, ये अल्फा, ये फोर, ये नहीं होगा एंगल्स, एक्चुअली होना चाहिए था ये होगा, ये अल्फा होगा, ठीक है। इसमें जो ये होगा ये बीटा होगा, और ये होगा ये गामा होगा, ठीक है। ऐसे ये बोल रहा है कि एक पॉइंट है, एक पार्टिकल है, ठीक है, कोई पार्टिकल पर ये फोर्स लग रहा है। इस तरह से लग रहा होगा, इस तरह से लग रहा होगा, और इस तरह से। तो इस फोर्स को जब आगे की ओर आप बढ़ाओगे, ये ये तो आपस में क्या होगा कि ये ऐसा ही फिगर तैयार होगा। आपको क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए। तो अगर ये वेक्टर के फॉर्मेट को दिखाता है कि अगर आपने एक को इधर साइड बनाया तो ये ट्रायंगुलर फॉर्मेट बनेगा। पूरी स्टैटिक्स का ये पार्ट है।
आप इसको नहीं समझ करके आप ये समझे। तो अब ये जो अब फॉर्मेट बन रहा है, इससे हमारे पास क्या बोल रहा है, साइन के फॉर्मेट में ये अल्फा आ रहा है, ये बीटा हो रहा है, ये गामा हो रहा है। तो इसमें से कैसे निकालोगे? देखिए, हम इसको प्रूफ तो कर देंगे, बट रिजल्ट्स को याद रखना पड़ेगा आपको। ये अगर अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा? पाई माइनस अल्फा होगा क्या? इस ट्रेंगल की एरिया की मैं बात करूं तो डेल से डिनोट करते हैं एरिया ऑफ द ट्रेंगल। वो क्या होगा? 1/2 n2। इन दोनों का साइड्स पता हो और बीच का क्या पता हो, एंगल पता रहे, तो आप निकाल सकते हैं। यानी P, यानी कि P का मॉड्यूलस यानी Q, और साइन पाई माइनस अल्फा, ये होगा। अगर मैं इस साइड से बात करूं तो ये होगा पाई माइनस गामा का फॉर्मेट, और ये अपने पास क्या होगा? पाई माइनस बीटा का फॉर्मेट। तो ये इधर से भी तो ट्रेंगल का एरिया निकाल सकते हैं आप। तो 1/2 n2, ये करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा? देखिए ये आर है, ये आर को डिनोट कर रहा है। तो P/R/, साइन, ई पी और आर ये दिखा रहा है यहाँ पर। तो साइन पाई माइनस गामा, और 1/2, यहाँ पर आप बात करें तो ये वाला लोगे तो Q/R होगा, और साइन पाई माइनस बीटा होगा। अब इस चीज को आप और ध्यान से देखें तो 1/2 PQ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 PR साइन गामा इज इक्वल टू 1/2 QR साइन बीटा। ऐसा लिख सकते हैं। तो पाई माइनस अल्फा क्या होता है? साइन अल्फा होता है। अब देखो 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा। सबको आप क्या कीजिए, PQR से डिवाइड कर दीजिए। PQR से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? साइन अल्फा अपॉन P, ये मिलेगा क्या? P नहीं, R मिलेगा। कहाँ गड़बड़ हो रहा है भाई? PQR, सामने वाला P होना चाहिए था। ये एंगल थोड़ा सा हमने गड़बड़ ले लिया है। ये आप, ये जो होगा ना, ये गड़बड़ एंगल ले लिया गया है। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ। इसलिए रिजल्ट्स गड़बड़ आएंगे। ये अल्फा होना चाहिए था, तो ये यहाँ पर अल्फा होना चाहिए था। P के सामने वाला Q का तो ये बीटा होना चाहिए था, तो ये बीटा होगा। और Q के सामने PQR, तो ये होना चाहिए था गामा। ऐसे लेंगे तब जाकर के आपके पास आएगा। तो ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस गामा, और ये मिलेगा आपको पाई माइनस बीटा। तो इसमें चेंजिंग क्या होगी? ये सब चेंजिंग होगा यहाँ पर। तो इनके बीच का जो एंगल आएंगे पाई माइनस, कौन होगा? P और Q के बीच गामा होगा। इनके बीच क्या होगा? P एंड R के बीच ये बीटा होगा, और इनके बीच लोगे तो ये गामा होगा। सॉरी, ये गड़बड़ हो रखा था। तो यहाँ पर आपके पास चेंजिंग आएगी, ये हो जाएगा दिस, ये हो जाएगा दिस, और ये होगा, यहाँ पर सेमी लिख दिया क्या? क्यू आर कहाँ गया? Q और R के बीच अल्फा होगा। ये थोड़ा सा आप कर लेंगे। अब ये आपके पास जो रिजल्ट आया, तो यानी PQR से अगर डिवाइड कर देते हो तो मिलेगा आपको यहाँ पर साइन गामा, साइन गामा डिवाइडेड बाई आर। इसमें क्या मिलेगा? PQR से डिवाइड करोगे तो P और R साइन बीटा क्या मिलेगा? Q मिलेगा, साइन
बीटा क्यू, और ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा डिवाइडेड बाई पी मिलेगा। पी क्यू आर से आप डिवाइड करते हैं तो ये क्यू आर वाला कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ पी बचेगा यहाँ पर। तो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन गामा अपॉन आर, सॉरी आर अपॉन उल्टा भी आप करके लिख सकते हैं, क्यू अपॉन साइन बीटा एंड पी अपॉन साइन अल्फा। अब ये चीजों को लिख सकते हो। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा होगा? यहाँ बीटा कॉस नहीं होगा, ये साइन होगा, गलत लिखा हुआ था, साइन लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ कुछ। सी होगा, ए होगा, ध्यान से देखिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बनते हैं। इस तरह से होगा। वेक्टर वाला ही सब बहुत सारा चीज दे रखा है। द फोर्स विच एक्ट टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द पैरेलल लाइंस आर नोन एज, दोनों एक इधर रहेगा एक इधर लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस बोलेंगे। लाइक लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर हमने बताया था ना, वही सब चीज दे रखा है आपको। कुछ कुछ चीजें आप अपने से कॉमन सेंस लगाइए। द रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट ए पॉइंट ए and B respectively is a like parallel forces P plus Q acting through a point C in AB such that दो टॉपिक्स है इसमें, एक डायनेमिक्स का टॉपिक्स है। बोल रहा है विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सुनिए आप ध्यान से, फोर्स डिस्प्लेसमेंट बोथ ए एंड बी नन ऑफ दिस, क्या होगा? कैन यू हियर मी? यहाँ देख रहे हो इसमें पूछ रहा है कि विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स डिस्प्लेसमेंट बोथ ए एंड बी। ऑनलाइन स्टूडेंट बताओ, बोथ आर होगा, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों होता है क्या? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज, क्या होगा? फोर्स डिस्टेंस वेलोसिटी नन ऑफ दिस। डिस्टेंस चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये ds बाई डी टी पूछ रहा है, ds बाई डी टी क्या होता है? चार ऑप्शंस दे रखा है, फोर्स डिस्टेंस वेलोसिटी, क्या होगा? ये वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डायनेमिक्स वाला पार्ट है ये, आसान है थोड़ा सा, आप कर सकते हो। वेलोसिटी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हो गया, तो डीवी बाई डी टी क्या होगा? डीवी बाई डी टी, इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। फिजिक्स में पढ़े होगे ना जी, ए से डिनोट करते हैं इसको, डीवी बाई। डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट को अगर हमने डीटी के रिस्पेक्ट में उसको चेंज किया तो वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी को आपने टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आपने डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन देगा। या डबल, इसको आप डबल भी बोल सकते हो, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये भी होगा। फिर से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि x को हमेशा डिस्टेंस से डिनोट करते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या होगा? x जो है क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है, तो ये क्या होगा? वेलोसिटी देगा।
ऑप्शन ए दे रखा है 4th नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन दे रहा है फिर से अगेन आपके पास कि अगर आपको कोई कहे कि बताइए डीवी बाई डी टी, तो यही होगा, फिर से एक्सेलरेशन ही होगा। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बोलूं कि 6 नंबर एक क्वेश्चन दे रखा है डबल डेरिवेटिव ऑफ इसका कर दिया जाए तो क्या देगा, फिर से ये एक्सेलरेशन देगा, एक्सेलरेशन की ही बात बोल रहा है, यही सब तो लिखा हुआ है। अब एक नया क्वेश्चन दे रखा है कि ये बताइए कि डी डीवी बाई डी एक्स क्या होगा। एक मिनट, हाँ, डी डीवी बाई डी एक्स क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है आपको वी, बी जो होता है एक्सेलरेशन जिसको एफ से डिनोट कर सकते हैं या ए से दिया होगा आपके पास क्वेश्चन में, ज्यादातर डायनामिक्स में एफ का यूज करता है। ये बोल रहा है डी एक्स बाई डी टी होगा या डी नन ऑफ दिच, क्या होगा, नन ऑफ दिच, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिच। अब देखो डीवी बाई डी एक्स है, ये वी है, वी को वेलोसिटी से डिनोट कर रहा है, ये कर रहा है, तो किस तरह से आप सोच सकते हैं चीजों को, समझे। ये क्या होगा, एफ, एफ जो है एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है, ए भी एक्सेलरेशन से डिनोट करता है, dx बाई dt किसको डिनोट करता है, ये भी तो वेलोसिटी को ही दोबारा क्यों लिखा है। चलो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर मैं बात करूं v, अगर मैं dv बाई dt कर दूं, dx बाई dt कर दूं, ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो v तो ठीक है, dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, और dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो v से v कैंसिल हो गया, बच गया क्या, एक्सेलरेशन। बी, ऑप्शन बी होगा, कहाँ से नन ऑफ दिस हो जाएगा। तो ऐसे दिमाग लगाना है आपको। हाँ, एफ बाई एफ या ए लिखे हैं इसमें, एफ बाई ए नहीं लिखे हैं, एफ या ए ऐसा लिखा हुआ था, आप ऑब्लिक गलत, है सर। ऑब्लिक था ये, एफ और ए। ये एफ को यहाँ पर क्या करता है, एक्सेलरेशन से डिनोट करेगा, आपको एग्जाम में आपको आएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। एफ भी क्या है, एक्सेलरेशन ही है, अगर वे मेंशन कर देते और अच्छी बात है, बट मेंशन नहीं किया है तो आप समझिए डायनेमिक्स में, बट फिजिक्स में क्या होता है, ए से डिनोट करते हैं हम लोग। ए क्या है, एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। सिंपल सा बात है, बहुत सारा आसान तरीका है, जैसे डी एक्स बाई एस इज द डिस्प्लेसमेंट, तो अगर आपने डी एक्स बाई डी टी किया तो इसको क्या देगा, वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी देगा आपको, ठीक है। अगर इसको डबल डेरिवेटिव कर देते हैं तो भी क्या देगा आपको, वेलोसिटी देगा। और इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी, मतलब एक बार वेलोसिटी किया गया तो ऐसा हो सकता है ये एक्सेलरेशन देगा आपको, ठीक है, सिंपल। अच्छा, एस नहीं करके कभी क्या दिया, ये एक्स भी दे सकता है, एक्स या स्मॉल एक्स या कैपिटल एक्स, वो भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट को ही डिनोट करता है। डायनेमिक्स आसान चीजें हैं, थोड़ा सा मैं इसमें कर रहा हूं आपको, एक बार ऑब्जेक्टिव के पर्पज से आप चीजों को पढ़ लें। व्हाट इज द नंबर ऑफ वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड, क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द नंबर ऑफ वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन, एक ऑक्सीलेट करता है चीजें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट ऑक्सीलेशन हो जाता है तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी के नाम से बोलते हैं। हाँ, अब जैसे कि पेंडुलम वाला घड़ी की बात किया जाए, तो एक पेंडुलम गया फिर आया, ठीक है, फिर गया, ये कंप्लीट जो एक बार कंप्लीट किया, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी जो है, इसका टाइम पीरियड जो है टी है। और फ्रीक्वेंसी जो है डिफाइन होता है वो 1/t के फॉर्मेट में डिफाइन होता है। तो वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन जो गया, ऐसे गया फिर गया आया पेंडुलम घड़ी, फिर गया फिर आया, वहीं पर पहुंचा, तब होता है। अगर मैं साइन वेव की बात किया जाए, अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आप साइन वेव की बात करोगे, तो साइन वेव में क्या होता है कि जैसे यहां से लेकर के ऐसे, ऐसे और ऐसे आगे की ओर बढ़ा, फिर इधर भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहां से लेकर के पाई, यहां से 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, पीछे की ओर जाएंगे तो -पाई, -2 पाई, -3 पाई। आप 0 से लेकर के 2 पाई तक देखेंगे तो सेम इंटरवल होता है, फिर वहां से फिर यहाँ होता है। तो यहां से लेकर के यहाँ तक जो हम लोग बात करेंगे, इसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, टाइम पीरियड यानी 2 पाई। और फ्रीक्वेंसी जो होता है 1/टाइम पीरियड होता है, इनवर्स यानी कि 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी। तो एक कंप्लीट जो है यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट एक फ्री राउंड का, फिर वही सिस्टम चालू होगा इसको, ठीक है। वही बोल रहा है कि
व्हाट इज द नंबर ऑफ वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन इज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये काम करता है। एसएचएम फॉर्मेट में जब आप जाएंगे तो ये सब फिजिक्स वगैरह में पढ़ना है। अब पूरा अंदर डीपली अंदर नहीं जाना है हम लोग को, जिससे हमारा इतना पढ़ लें कि जिससे हमारा काम हो सके। 30% 40% क्वेश्चन इससे भी आए, 50-60% तक हम लोग कर सकते हैं। और सिंपली ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। 9th नंबर एक क्वेश्चन दे रखा है, द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच द पार्टिकल वाइब्रेट अंडर एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन on either side of the center of the motion, the distance a is known as, क्या बोलेंगे? There are frequency, amplitude, phase, none of these. The maximum distance through which the particle vibrate under SHM on either side of the center of the motion, the distance a is known as. इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जैसे कि अगर हमने बोला यही दे दिया y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये t का फॉर्मेट रहता है। और इसको आप क्या बोलोगे? y बोलते हैं, ठीक है। ओमेगा भी बोल सकते हो, ओमेगा टी फॉर्मेट, ये t रहता है। तो ये जो मैक्सिमम फॉर्मेट होता है ना, जैसे यहाँ पर तो ये सेंटर है, ये सेंटर है ना इसके लिए, तो सेंटर है तो यहाँ से यहाँ, तो ये मैक्सिमम जो जाता है, तो ये जो अपने पास होता है ये एम्पलीट्यूड को दिखाता है, यही कहना चाह रहा है। तो एक दो बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम विच द पार्टिकल वाइब्रेट अंडर एसएचएम ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द मोशन, सेंटर ऑफ द मोशन यहाँ से। तो ये जो अपने जैसे यहाँ पर और बहुत सारी चीजों का अलग अलग होता है, ओमेगा टी ये सब फॉर्मेट होता है। तो डिस्टेंस नोन एज क्या होगा? तो ये एम्पलीट्यूड होगा। फ्रीक्वेंसी तो 1/t को बोलते हैं। फेज जो होता है, फेज डिफरेंस जो बोलते हैं वे एक्चुअली, हाँ, जिसे यहाँ पर नेक्स्ट है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज व्हाट। तो इसको याद रखेंगे आप, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम के लिए होता है डबल डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, माइनस के एक्स होता है, ध्यान रखें। के जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर u लिखा हुआ है, तो ये जो होता है एसएचएम का जो है डिफरेंशियल इक्वेशन होता है डबल डेरिवेटिव के एक्स करके। स्प्रिंग में होता है जनरली, ये स्प्रिंग जो होता है ना फिजिक्स में, उसका किस फोर्स से आप कर रहे हैं, तो उसमें हाँ माइनस के एक्स जो होता है, के उसका एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं उसमें फिजिक्स में, उसका के का एक के फॉर्मेट होता है स्प्रिंग वगैरह के लिए। जब उसमें करते हैं तो ये एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है अपने पास, तो उसमें फोर्स के इंटू एक्स फॉर्मेट। यस, आपको ध्यान रखना है कि एसएचएम का ये फॉर्मूला होता है जनरली। अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ एन इज द फ्रीक्वेंसी देन एन इज व्हाट। एन इज फ्रीक्वेंसी, तो अभी हमने आपको बताया ना कि एफ इज द फ्रीक्वेंसी, यहां पर लिखे ना एफ इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ऑप्शन 1/t फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड का इनवर्स यहाँ पर रख देते हैं, और टाइम पीरियड इसके लिए कितना हो गया? 2π, तो ये होगा। तो उसी तरह से आपके ये ऑप्शंस में दिया है कि इफ एन इज द फ्रीक्वेंसी, तो ऑप्शन दे रखा है 1/t, 2π/μ, μn, नन ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा? 1/t, टी इज द टाइम पीरियड। साइन अगर रहेगा, साइन वाला वेव रहेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है? 2π। कॉस के लिए क्या होता है? 2π। टेन के लिए क्या होता है? साइन और कॉस के लिए जनरली। तो जो फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t होता है। ये फिजिक्स का चीजें हैं। टी इज द टाइम पीरियड, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसी तरह से 2-4 दिन तक पढ़ाई कीजिए सब चीजों को, तो आपको दिमाग में आ जाएगा क्या क्या चीजें हो रहा है। द मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा?
ऑप्शंस दे रखा है, इसने कुछ बोला ही नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है द मैक्सिमम वेलोसिटी, ऑप्शन बोल रहे हैं, क्वेश्चंस जो है मैक्सिमम वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑप्शन दे रखा है आपको म्यू एक्स। अब सोचना पड़ेगा कि ये सब चीजें क्या हैं। अंडर रूट ये दे रखा है, और सी दे रखा है म्यू डॉट ए, और डी दे रखा है माइनस म्यू एक्स। इसमें क्या होगा? हाँ, ये दे रखा है आपको, और इसने इसमें चर्चा नहीं किया है। ये दे रखा है ऑप्शंस में, ये बता रहा है कैसे होगा। जैसे एसएचएम के जो क्वेश्चन होता है, ये एस का इक्वेशन दे रखा है आपको, तो इसी के लिए क्या होता है कि ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस म्यू एक्स। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी, इसका इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करोगे आप? ये दे रखा है, चलिए ठीक है, देखता हूँ एक मिनट। ये फॉर्मेट दे रखा है, होल्ड कीजिए, इसको मैं बताता हूँ, कल मेरे को याद दिलाएंगे, थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे चीजों को। नेक्स्ट आइए, द पीरियोडिक टाइम टी इज, जैसे बोल रहा था पीरियोडिक टाइम टी इज व्हाट। ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन है 2 पाई/अंडर रूट म्यू, बी ऑप्शन है 1/t, एंड सी ऑप्शन है 2 म्यू/पाई, और डी ऑप्शन है माइनस म्यू एक्स। क्या होगा? ये होता है, तो L/G फॉर्मेट कौन सा मिलेगा? ये टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का होता है, पेंडुलम फॉर्मेट के लिए। रूट में तो यही दिख रहा है, ये होगा। नेक्स्ट सब दिया हुआ है, ये सब चीजों को तो पढ़ लेंगे आप। फॉर ए मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन u+at, क्या होता है u+at, या यहाँ पर a नहीं लिख करके ft भी लिख सकता है, u+ft। इसको क्या बोलोगे? ये वेलोसिटी होता है, फिजिक्स में पढ़े हैं ना, v = u+at, v² = u² + 2as, ये सब होता है। s = ut+½ ये सब डायनेमिक्स में ही पढ़ना है आपको यहीं पर। द मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन x+ut+, आप ये किसका होगा? s का होगा। ऑप्शंस दे रखा है आपके पास, f, x, s नहीं दे करके x देगा। खत्म तो हो गया लगभग, चलो
फॉर मोशन विथ द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये भी दे रखा है, ये भी पूछ रखा है, ये क्या होगा, ऑप्शन दे रखा है आपको, ठीक है। तो कर लेंगे आप, वी स्क्वायर ऑप्शन दे रखा है, 20 नंबर क्वेश्चन दे रखा है इसमें। द वेलोसिटी v एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द फिक्स पॉइंट b, ये थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। ये ये मेंशन किया ना, वेलोसिटी v एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द फिक्स पॉइंट b, अगर कोई अपने पास ऐसा लिखा हुआ है फिक्स पॉइंट b, लिखा है नहीं ना, फिर से वही क्वेश्चन है। फिर n इक्वल टू फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट u, एक क्वेश्चन दे रखा है, न्यूमेरिकल फॉर्मेट है, बता रहा हूँ। आ गया ठीक। A body moves from moves from rest, बड़ा क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट ओ, so that its acceleration is 1/1 plus t का होल स्क्वायर, where t is the time in second, time in second from o, कुछ नहीं, कहानी बना कर रखा है। what is the distance, moved in 9 second, seconds, कैसे करेंगे? ऑप्शन दे रखा है 9/10 फीट, में ऑप्शन दिए हैं, बी 9 फीट, सी 10 फीट और डी नन। सब लोग बनाइए तो बन जाना चाहिए, आसान दिख रहा है। एक्सेलरेशन दे रखा है तो डिस्टेंस पूछ रहा है कि क्या होगा 9 सेकेंड में। एक्सेलरेशन दे रखा है, डिस्टेंस पूछ रहा है कि 9 सेकेंड में डिस्टेंस क्या होगा, एक्सेलरेशन दे रखे हैं तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन मतलब होता है a इज इक्वल टू 1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। अच्छा, हमको क्या निकालना है, इसको और भी आप एक बार कर लो ऐसा। एक काम करो, डी डिस्टेंस निकालना है ना, इसको आप डिस्टेंस के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, dt स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दो आप विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड,
तो अगर आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये क्या मिल जाएगा, ds बाई dt के फॉर्मेट में मिल जाएगा, ds बाई dt मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। एक्सेलरेशन को एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, वेलोसिटी। इधर करोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस टी के पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 होगा, प्लस सी भी मिलेगा आपको। यहां से आप देखो तो ये ds बाई dt मिलेगा, ये कितना हो जाएगा, -1/1 प्लस टी होगा प्लस सी। नाउ ये अपने फॉर्मेट है, एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ds अपॉन dt। फिर एक बार इंटीग्रेट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मैथ का यूज है इसीलिए डायनेमिक्स दे रखा है। -1 प्लस टी dt का इंटीग्रेशन, यहाँ पर c था इसका भी इंटीग्रेशन होगा, c बाहर निकलेगा। नाउ यहाँ से आप जब जैसी करोगे तो क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा, s दे देगा। ये क्या हो जाएगा, ln 1 प्लस टी होगा, ठीक है, प्लस सी टी प्लस, ये मान लो कि ये C1 मान लो तो ये C2 हो जाएगा। और क्या, गड़बड़ कुछ हो रहा है क्या, दो दे रहा है वेरिएबल ना, दो वेरिएबल फ्री फ्रॉम व्हाट इज द डिस्टेंस, टी द टाइम, बॉडी जो है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ओ सो दैट द, कहीं ना गड़बड़ कर रहा है, 1 मिनट। ठीक है ना, एक बार t बराबर 0 रख दीजिए और एक बार t बराबर कितना बोल रहा है, 9 सेकेंड पर बोल रहा है। 9 सेकेंड पर क्या होगा, 9 सेकेंड पर t बराबर 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, और डिस्टेंस तो 0 होगा स्टार्टिंग में, ये कितना हो जाएगा, ln 1, t बराबर 0 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। C1 इंटू 0 प्लस C2, यानी कि C2 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई ना, गड़बड़ हो रहा है। वेलोसिटी के फॉर्मेट में लाइए, वेलोसिटी भी क्या होगा स्टार्टिंग में, t इक्वल टू, अगर आप 0 रखते हो तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब पूरा गड़बड़ हो रहा है, एक काम करिए, ये जब निकला ना यहीं पर निकालना पड़ेगा इसको, नहीं निकलेगा नहीं तो। सबसे पहले C1 निकालना पड़ेगा तभी हो पाएगा। ds बाई डी टी, ds बाई डी टी इक्वल टू आपको मिल गया -1 प्लस टी प्लस, इसको C1 मान लीजिए। नाउ एट t इक्वल टू 0, अगर t इक्वल टू 0 करते हैं आप तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ds बाई डी टी क्या हो जाएगा, तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, 0 ही रहेगी ना, चलेगा। तो यहाँ पर ये 0 हो गया, इक्वल टू -1, टी इक्वल टू 0 रखे तो ये 1 होगा प्लस सी, यानी कि C1 की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस टी प्लस 1। ठीक है, देखिए तो सही लिखा हुआ है। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करोगे। अब यहां से आप देखो कि ds अपॉन डी टी, फिर से इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम,
1 प्लस टी डी टी इंटीग्रेट करो प्लस डी टी इंटीग्रेट करो। स्टार्टिंग में क्या होगा, इसको 0 होगा और 9 सेकेंड पर चाहिए हमें क्या मिलेगा, और यहाँ पर 0 9 0 9, ये अपने पास हो जाएगा एस 0 से लेकर के 9 के लिए, और ये हो जाएगा माइनस एल एन 1 प्लस टी और 0 से लेकर के 9 के लिए प्लस टी 0 से लेकर के 9 के लिए डिफरेंट इंटीग्रेशन। ये S9 होगा, स्टार्टिंग में तो 0 डिस्टेंस होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं ये हो जाएगा एल एन 9 1 10 हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होता है, -1 + 9 यानी कि 8 फीट होना। देखो तो 8 फीट दे रखा है, क्या दे रखा है ऑप्शन, या तो गड़बड़ किए होंगे कहीं में, 10 फीट दे रहा है। नाइन बाई 10 दे रहा है जी। तो किए हैं। किया हुआ है, गलत उलत भी देता है क्या। सिटी के लिए तो ये तो ठीक है। ऐसी बनना चाहिए, इसमें गड़बड़ कुछ दे रहा है मेरे को लग रहा है। तो थिंकिंग S0 तो 0 ही होगा, स्टार्टिंग का तो डिस्टेंस कुछ होगा नहीं। ये सब थोड़ा सा याद कर लेंगे। 1 जूल इक्वल टू कितना होता है 10⁻7 ईयर्स। इसमें कोई उपाय नहीं है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कुछ याद है? 1/2 mv², यही सब दे रखा है। वेलोसिटी एट द सेंटर ऑफ द ऑक्सीलेशन √u इंटू एम्पलीट्यूड होता है। टाइम पीरियड अभी हमने बताया आपको 2π/√u या LG दे रखा है आपको।
फिर से वही टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पूछ रहा है एंड फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर होता है? दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। और फ्रीक्वेंसी दिया रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी निकालना है, टाइम पीरियड दिया रहा है, तो 1/, क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। फिर से वही मैक्सिमम कंडीशन पूछ रहा है। इसका एक इक्वेशंस होता है, वो पूरा उसको पढ़ करके बताना पड़ेगा हमको कैसा इक्वेशंस आते हैं। टेंशन के बारे में पढ़ना है। टेंशन इन द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन, कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड रेजिस्टेंस ऑफ शियर। हुक्स लॉ वगैरह को भी दे रखा है सब। बाप रे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मास दिया रहा है, हाइट दिया रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं? ऑनलाइन वाले बच्चे को सुनाई दे रहे हैं? ठीक तो है। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं? mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी। MGH, यस सर। रेडियल वेलोसिटी अगर r दिया रहे तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होगा? r इंटू थीटा। थीटा वो रोटेशन करता है। सिंपल पेंडुलम की बात किया जाएगा तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? 2 पाई L/g। टी जो होता है, टी जो होता है उसका वो होता है 2 पाई √Lg होता है। एंगुलर वेलोसिटी थीटा, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी होता है डी थीटा बाई डबल, सॉरी, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होता है डी थीटा बाई डी टी के फॉर्मेट में। ये सब चीजें आप पढ़ेंगे, जैसे कि कोई बॉडी जो है, यहाँ सेंटर है, मूव कर रहा है कोई पार्टिकल, ये सेंटर से ऐसे मूव करवाते हैं ना आप, ऐसे ऐसे रोटेशन कराते हैं, तो आप रोटेट करता है तो ये इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कुछ और चेंज होगा, ऐसे होगा, तो ये थीटा जो होता है, तो सिंपल वाले के लिए हम लोग को ds/dt होता है। तो जैसे ये यहाँ पर है तो अभी कुछ होगा, इसके बाद यहाँ पर बढ़ेगा, फिर यहाँ होगा, तो इनके बीच जो आपने पास ये जो कवर किया ये थीटा के फॉर्मेट में, तो इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। थोड़ा सा ये फिजिक्स का पूरा मैटर फिजिक्स का आ जाता है, मेरे को भी ध्यान में थोड़ा नहीं आ रहा है चीजें बहुत। एंगल चेंज होता है, फोर्स चेंज होता है,